Hello students, today we are going to start Unit 2 application layer of computer networks. So the topics which we are going to cover are principles of network applications, network application architecture, processes communicating and sockets. So let's start with principles of network applications. So before going to network applications, first we have to understand about application. So what is application? Application is running on a particular machine. So here there are two machines we can see here. So one machine have one application and another machine have different application. So there is a communication between these two machines. We can say host 1 communicate कर रहा है host 2 के साथ. So now in network application, the application running on one host and provide communication to another application which is running on a different host. मीन्स एक एप्लीकेशन जो रन हो रही है एक होस्ट पे एक मशीन पे एंड वो दूसरे होस्ट के साथ जो दूसरी एप्लीकेशन है जो दूसरे होस्ट के अंदर है उसके साथ कम्युनिकेट कर रही है, तो उससे कहते हैं नेटवर्क एप्लीकेशन. सो एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमें एक प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, हमको एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है. सो नेटवर्क एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज राइटिंग प्रोग्राम्स that run on different application and on different system and communicate with each other over the network. For example, हम इस फिगर में देख सकते हैं कि दो होस्ट है. अगर होस्ट 1 को होस्ट दूसरा जो होस्ट है उसको रिक्वेस्ट सेंड करनी है, सो होस्ट 1 के पास एप्लीकेशन है उसका नाम है वेब ब्राउज़र एंड जो दूसरा होस्ट है उसका नाम है वेब सर्वर. सो इन दिस फिगर देर आर टू डिफरेंट प्रोग्राम्स. सो ये दो डिफरेंट प्रोग्राम्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो ब्राउज़र प्रोग्राम है जो होस्ट 1 में है और दूसरा है उसका नाम है यूज़र जो है यूज़र्स होस्ट. So the browser program on host 1 in that client running on user host and web server program is running on the web server host. So in this figure we can see that the client send the request to the web server. क्लाइंट है वो वेब ब्राउज़र को रिक्वेस्ट भेजता है. सपोज आपको GTU की साइट ओपन करनी है तो आप gtu.ac.in सर्च करते हैं, यानी कि रिक्वेस्ट भेजते हैं वेब सर्वर को, और वेब सर्वर वो पेज है जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है उस पर प्रोसेस करता है और उसको रिटर्न करता है. So now let's see about different network applications. So first one is email. So उसके examples है Gmail, Yahoo Mail, Microsoft Outlook, which are the examples of network application. दूसरा है web, यानी कि www.gtu.ac.in और www.ssit.in जो कि एक एड्रेस है, ठीक है. सो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ वेब नेटवर्क एप्लीकेशन. नेक्स्ट है रिमोट लॉगिन. सो हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं रिमोटली, जो कि कंप्यूटर्स अलग अलग लोकेशन पे हो. सो वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं. एग्जाम्पल है उसका एक टीम व्यूअर. P2P फाइल शेयरिंग उसका एग्जांपल है बिट टॉरेंट. जब आपको कोई मूवी डाउनलोड करना है सो टॉरेंट पे से, सो आप बिट टॉरेंट के थ्रू वो मूवी डाउनलोड कर सकते हैं. नेक्स्ट है मल्टी यूज़र नेटवर्क गेम्स. हम काउंटर स्ट्राइक और NFS गेम्स के बारे में जानते हैं. सो दिस गेम्स आर मल्टी यूज़र मल्टीप्लेयर नेटवर्क गेम्स. स्ट्रीमिंग स्टोर्ड वीडियो. सो यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स आर एग्जाम्पल्स. सो वहाँ पे सब वीडियोस अपलोड करते हैं और आप उसे देख सकते हो. सो यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रीमिंग स्टोर्ड वीडियो विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क एप्लीकेशन. वॉइस ओवर IP example is Skype. When we want to talk to someone who is located at a remote site, then this application is useful for voice over IP application. रियल टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंस. सो जब हमको कॉन्फ्रेंस करनी होती है किसी टीम के साथ जो कि कोई अलग लोकेशन पे हो एंड आई नीड टू कम्युनिकेट विद देम,
सो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है। सो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम उनके साथ ज्वाइन हो सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ सोशल नेटवर्किंग। हम काफ़ी सारे सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन एंड मैनी अदर्स। सो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ नेटवर्क एप्लीकेशंस। Now the next is network application architectures. So there are two possible structures of application. One is client server architecture model and another one is peer-to-peer architecture model. So in client server architecture, there is a client and a server. So what is server? Server is always on a machine, वो always host पे होता है. Server which provide services requested by many other hosts. So these many hosts are known as clients. So client is a host. So हम इस फिगर में देख सकते हैं कि सभी यहाँ पे जो clients हैं जो कि एक सर्वर के साथ कनेक्टेड है। सपोज यहाँ पे जो एक मशीन है वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, ठीक है। तो सर्वर क्या करता है, जो रिक्वेस्ट आई है उस पर प्रोसेस करता है और जहाँ से रिक्वेस्ट आई है उसको आंसर करता है। सो जहाँ से रिक्वेस्ट आई है उस मशीन को रिप्लाई करता है और जिसने रिक्वेस्ट भेजी है उसको हम कहेंगे क्लाइंट। So this model is known as a client server model. Server has a fixed IP address and if number of clients are increases, the requests are increases. So अगर क्लाइंट इंक्रीज हो जाएंगे तो उसके साथ उसकी रिक्वेस्ट भी बढ़ेगी, तो क्या होगा, सर्वर कैपेबल नहीं होगा इतनी सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। सो हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फॉर दिस वी रिक्वायर्ड लार्ज नंबर ऑफ होस्ट which is known as data centers. So example is a web server. In client it communicate with a server. So we can say that यहाँ पे different clients हैं, ठीक है, और वो communicate करते हैं सर्वर के साथ और वो कंटिन्यूसली कनेक्टेड नहीं रहते हैं सर्वर के साथ। और क्लाइंट के आईपी एड्रेस डिफरेंट होते हैं, उसके बहुत सारे आईपी एड्रेस होते हैं और सर्वर के फिक्स्ड आईपी एड्रेस होते हैं, पर क्लाइंट के डायनेमिक आईपी एड्रेस होते हैं। सो क्लाइंट्स डू नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ ईच अदर, मीन्स एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उसको एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेट करने के लिए। सो एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को डायरेक्टली रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है। सो द एग्जांपल्स ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आर वेब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट, ईमेल एटसेट्रा। नेक्स्ट है पीर टू पीर आर्किटेक्चर मॉडल. So we can see here in this figure that these are the machines, or we can say that host, which are the end system. So they are known as peer. So peer can directly communicate with each other. ये जो end system है वो एक दूसरे के साथ communicate कर सकती है, ठीक है। So in this architecture we don't require any dedicated server. So get peers request service from other peers, provide service to the other peers. So हम फिगर में देख सकते हैं कि एक पीर है, एक एंड सिस्टम है जो कि दूसरे पीर के साथ कनेक्ट हो सकती है, वो दूसरे पीर के साथ रिक्वेस्ट भेज सकता है एंड सर्विस रिसीव कर सकता है. सो इट प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर पीर्स. इट इज़ ईजी टू एक्सपांड, which is self scalability, in that new peers bring new service capacity as well as new service demands. So peers are alternatively connected and change IP addresses. फॉर एग्जाम्पल एक पीर है, मीन्स एक डिवाइस है जो कम्युनिकेट करता है दूसरे पीर के साथ, दूसरे डिवाइस के साथ. सो आफ्टर सम टाइम जो पहला वाला पीर है वो दूसरे किसी के डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सकता है. This model is complex management model. So BitTorrent is an example of peer-to-peer architecture. So most of the traffic intentions applications are used peer-to-peer architecture model. So next is process communicating.
सो कोई भी नेटवर्क एप्लीकेशन डेवलप करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्रोसेस क्या होती है. प्रोसेस इज़ अ इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम रनिंग इन अ कंप्यूटर, और वी कैन से दैट प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम अंडर द एग्जीक्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, हम सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखते हैं. प्रोग्राम लिखने के बाद हम उसे कंपाइल करते हैं और बाद में उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं. सो एग्जीक्यूशन के बाद हमको कोई आउटपुट मिलता है. सो ये जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का, उसे कहेंगे हम प्रोसेस. वो एक प्रोसेस होगी. So we can say that the process is an instance of program running in a computer, or we can say that process is a program under execution. ये जो प्रोग्राम होता है वो किसी मशीन में रन हो रहा होता है on the host. So the program which is running on a host or a same end system, so that can communicate with each other. For example, there are two processes are running on same machine. एक है प्रोसेस ए और दूसरी का नाम है प्रोसेस बी, जो कि एक सेम मशीन के अंदर है और वो कम्युनिकेट कर रही है एक दूसरे के साथ. सो वो एक ही मशीन में है. सो इस कम्युनिकेशन को हम कहेंगे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, विच इज़ डिफाइंड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. So we can say that within the same host or same machine, two processes can be communicate using inter-process communication, IPC. Different host or machine में जो ये प्रोसेस होती है, मीन्स एक होस्ट है उसमें एक प्रोसेस चल रही है और दूसरा होस्ट है उसमें दूसरी एक प्रोसेस चल रही है. सो जो अलग अलग होस्ट है उसके अंदर जो प्रोसेस हो तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती है बाय एक्सचेंजिंग मैसेजेस. सो प्रोसेस इन अ डिफरेंट होस्ट कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय एक्सचेंजिंग मैसेजेस. फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोसेस है P1 एंड दूसरी प्रोसेस है P2. सो दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर and exchanging the messages with each other. So it is also possible when the hosts are different. So in this between the pair of the processes, the process can initiate the communication. It is called a client. It is known as a client. So in the context of the communication, the pair of the process that is communication, that is called a क्लाइंट. एंड द प्रोसेस जिसको वेट करना पड़ेगा कनेक्ट होने के लिए तो वो होगी सर्वर प्रोसेस. क्लाइंट प्रोसेस में प्रोसेस को कम्युनिकेट करने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, बट सर्वर प्रोसेस में क्लाइंट को सर्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए पहले रिक्वेस्ट भेजनी होगी और सर्वर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा तभी वो प्रोसेस कनेक्ट होगी. So we can say that client is a process or a program that send a message to the server program and requesting that the server perform on that request a particular task. And at a server side, server is a process or a program that fulfill the request of a client by performing this task which is requested by the client. So server program क्या करता है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट रिसीव करता है और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट देता है क्लाइंट को रिप्लाई करता है. So next is socket. So let's see about socket. Socket is nothing but any of the message sent from one process to the another and it is must go through the underlying the network. सॉकेट क्या करता है, मैसेज को नेटवर्क के थ्रू एक प्रोसेस में से दूसरे प्रोसेस में सेंड करता है. सो वी कैन से दैट अ प्रोसेस सेंड्स अ मैसेजेस इनटू एंड रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम द नेटवर्क थ्रू अ सॉफ्टवेयर इंटरफेस कॉल्ड अ सॉकेट. फॉर एग्जांपल, प्रोसेस एक घर जैसा है और सॉकेट घर के दरवाजे जैसा है. सो जब हम प्रोसेस को कोई मैसेज सेंड कर रहा होता है दूसरी प्रोसेस को, जो कि एक दूसरा घर है, दूसरा होस्ट है. सो वो मैसेज पास किसके थ्रू करेगा, दरवाजे के थ्रू करेगा, राइट. और उसको जिस घर में जाना है उसके दरवाजे के थ्रू वो एंटर होगा दूसरे घर के अंदर. जो दूसरा घर है क्या है, दूसरी प्रोसेस है, दूसरा होस्ट है. So in this sending process, assume that there is a transmission providing facility out of the door. This transportation facility on the other side door, that is transport the message to the destination process.
So we can say that process is a home and socket is a door. सो एक प्रोसेस है मीन्स एक घर है, उसमें से मैसेज है वो सॉकेट के थ्रू मीन्स घर के दरवाजे के थ्रू दूसरे दरवाज़ा मीन्स सॉकेट से होकर उस घर में यानी कि उस प्रोसेस में एंटर होता है. Any of the message if process want to transmit the destination process at that time sending a process message pass out of the door. So we need to pass this process through a transportation infrastructure to the destination side, and at the destination side through the door, or we can say that through the socket. So message is at now the destination process and this receiving process at on the particular message. So let's take this example in our networking layers. So application layer, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल होती हैं. तो ये एप्लीकेशन लेयर को दूसरे लेयर्स जो भी दूसरे लेयर्स हैं उसको मैसेज सेंड करना हो अगर, तो वो मैसेज सेंड करेगा किसके थ्रू, प्रोसेस के थ्रू. सो यहाँ पे जो येलो में है वो है सॉकेट. ठीक है. सो जो प्रोसेस है वो एक प्रोग्राम है लेयर का. ठीक है. सो इन दिस एग्जांपल सॉकेट इज हियर and here is an application which is controlled by the application development. So दूसरे जो भी layers हैं उनको ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है. एप्लीकेशन है जो वो कंट्रोल किसके थ्रू होता है, एप्लीकेशन डेवलपर के थ्रू. सो प्रोसेस है वो सॉकेट के थ्रू जो है वो मैसेज ट्रांसफ़र करता है इन लेयर्स को, जो कि है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल. जो ये लेयर्स है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करती है. सो ये एक होस्ट है, ये दूसरा होस्ट है जो कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट के थ्रू. ठीक है. सो हम इस फिगर में देख सकते हैं कि दो होस्ट अवेलेबल है, एक होस्ट और ये है दूसरा होस्ट. सो उसमें जो प्रोसेस है वो एप्लीकेशन डेवलपर कंट्रोल करता है और जो मैसेज है वो सॉकेट के थ्रू दूसरे लेयर्स में पास होता है. और ये जो लेयर्स है वो कंट्रोल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, और ये जो दो होस्ट है वो कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट के थ्रू. थैंक यू.